बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर ऑनलाइन। आज हम टेड ह्यूज़ की पोइम कर रहे हैं द थॉट फॉक्स। तो ये जो पोइम है इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। बेसिकली ऐसा हुआ था कि टेड ह्यूज़ खुद बताता है कि उसने 1 साल तक कोई भी पोइट्री कुछ भी नहीं लिखा था, और 1 साल के बाद दिस वाज द फर्स्ट पोइम दैट ही रोट। और ये एक ऐसी पोइम थी जिस पोइम को लिखते हुए अचानक से लाइक ही वाज डूइंग नथिंग एट ऑल। वो सोच रहा था कि कुछ लिखना चाहिए या नहीं, मतलब किस तरह से, और उसके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था। और सडनली ये एक अजीब सी चीज़ें जो हैं वो उसके दिमाग में आनी शुरू हुई। जिस तरह एक इंस्पिरेशन उसे एक मिलती है, एक रीन्यूअल एक इमेजिनेटिव पावर्स का होता है उसका, ठीक है। तो उस तरह से वो ये लिखना शुरू करता है। सो बेसिकली ये जो थॉट फॉक्स है ये एक आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन है, ठीक है। एक मिस्टीरियस और ट्विची किस्म की, अनप्रिडिक्टेबल किस्म की सिचुएशन है कि डार्कनेस में से, बहुत ही अंधेरे में से, जब वो सोच भी नहीं रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस तरह का कुछ, वहाँ से उसे इंस्पिरेशन मिलती है और ये पोइम निकल कर आती है उसके जहन में, ठीक है। तो ये जो पोइम है ये पब्लिश हुई थी 1957 में। जो टेड ह्यूज़ की पोइम की कलेक्शन थी उसका नाम था द हॉक इन द रेन। 1957 में पब्लिश हुई थी, उसी में ये पोइम भी पब्लिश हुई थी। और ये टेड ह्यूज़ की कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस किस्म की पोइम्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही अब्रप्ट और बहुत ही एक थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की पोइम है। एक जो एक कन्वेंशनल किस्म की पोइम्स होती हैं ये उस तरह की नहीं है, ये कुछ अजीब सी है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताए गए हैं, बहुत सारी चीज़ों से जो है वो इसको सिंबलाइज किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। इसलिए इसमें ये फॉक्स जो है ये अचानक से उसे एक नज़र आता है। ये भी कहा जाता है कि ये एज अ मेटाफर इसने यूज़ किया है। बेसिकली फॉक्स इसे नज़र नहीं आई थी, लेकिन इसने अपनी इमेजिनेशन को फॉक्स का नाम दिया है, और इसीलिए इसने इसका नाम थॉट फॉक्स रखा है। ये मेटाफर है, ठीक है। कुछ जो है वो ये भी है कि शायद ये जब अंधेरे में और बिल्कुल अकेला बैठा हुआ था, बिल्कुल सर्दी की रात में, तो वहाँ विंडो से इसे एक फॉक्स वहाँ से गुजरता हुआ नजर आया और उस फॉक्स को देखकर इसको इंस्पिरेशन मिली। तो मैं इसकी ट्रांसलेशन अभी स्टार्ट करती हूँ। ये कहते हैं, आई इमेजिन दिस मिड नाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट, समथिंग एल्स इज अलाइव बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव। मतलब अब ये वो कह रहा है कि मैं कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो पेज भी ब्लैंक है, ठीक है। उसमें उसकी जिस तरह फिंगर्स मूव कर रही हैं, एंड ही इज़ ट्राइंग टू राइट समथिंग बट ही हैज़ नथिंग टू राइट, ठीक है। उसे कोई माइंड में उसके कुछ आ नहीं रहा है। तो वो ये जो मिड नाइट है, आधी रात का वक्त है, बिल्कुल जंगल में अकेले में तन्हाई में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिंदा है। वो जो एक क्लॉक की जो टिक टिक है ना, क्लॉक्स लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा खामोशी और बहुत ज़्यादा तन्हाई होती है, तो क्लॉक की जो टिक टिक होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा होता है वो साउंड। तो ये एक किस्म की एक वो बता रहा है कि कितनी तन्हाई है, कितनी खामोशी है हर तरफ, कितनी आधी रात का वक्त है, और उसमें वो एक ब्लैंक पेज लेकर बैठा हुआ है जिसमें वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उसके जहन में कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे उसे फील ज़रूर हो रहा है कि कुछ ना कुछ तो है, समथिंग इज़ अलाइव। ये शायद उसके दिमाग में कुछ एक उसे इंस्पिरेशन मिल रही है इस वक्त किसी चीज़ से, कुछ ना कुछ उसे फील हो रहा है कि मैं, जिस तरह कहते हैं ना शायरी का नज़ूल होता है, तो उसे कुछ फील हो रहा है कि कुछ तो अलाइव है, कुछ चल रहा है उसके माइंड में जो वो जिसके बारे में लिख सकता है। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार, समथिंग मोर नियर दो डीपर विद इन डार्कनेस इज एंटरिंग द लोनलीनेस। वो कह रहा है जब मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ तो मुझे कोई सितारा नहीं नजर आता। मतलब जब वो अपने कॉन्शियस माइंड की तरफ जो देखता है, खिड़की से बाहर जो है वो उसका कॉन्शियसनेस है, ठीक है। जब वो अपनी कॉन्शियसनेस में झांक रहा है तो उसे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि उसे किस चीज़ से इंस्पिरेशन मिलेगी, वो क्या लिखेगा, क्योंकि ही हैज़ नथिंग टू राइट, ही हैज़ नो इंस्पिरेशन राइट नाउ, ठीक है। कुछ भी नहीं है उसके पास, कोई मौजू नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसके बारे में वो लिखेगा। लेकिन जब वो अंधेरे में झांकता है, ये उसकी जो अनकॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस है उसका, ठीक है, उसमें जब वो झांकता है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इज एंटरिंग द लोनलीनेस, उस तन्हाई में, उस अंधेरे में ज़रूर कुछ ना कुछ है। मतलब कि इस वक्त वो उसके कॉन्शियस में वो इंटेंशनली कुछ नहीं उसको लिख पा रहा, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन सब कॉन्शियस में कुछ ना कुछ जिंदा है, कुछ उभर रहा है, कुछ उसे इंस्पायर कर रहा है लिखने के लिए, जिसकी उसे भी समझ नहीं आ रही है कि एग्जैक्टली क्या है। Cold delicately as the dark snow, a fox nose touches twig, leaf. Two eyes serve a movement that now and again, now and now and now.
वो कहता है बिल्कुल सर्द है, मतलब मंजुमद है, डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, अंधेरे में जिस तरह एक जो बर्फ़ है वो बिल्कुल मंजुमद हुई होती है, बिल्कुल आइसी कोल्ड होती है, उसमें एक जो फॉक्स का जो नोज़ है वो टच करता है किसी शाख को, किसी पत्ते को टच करता है। तो इतनी तन्हाई में, इतनी खामोशी में जब एक फॉक्स जो है वो किसी चीज़ को टच करेगा, ऑब्वियसली उसका एक साउंड होगा, ठीक है। टू आई सर्व अ मूवमेंट, और वो फॉक्स जो है उसकी जो आइज़ हैं, ठीक है, वो एक थोड़ा सा जिस तरह उन्हें मूवमेंट का पता चलता है, उन्हें कि कुछ आ रहा है, दैट नाउ एंड अगेन एंड नाउ कि अब जो है ये जो फॉक्स है ये वो इंस्पिरेशन है जो उसे मिल रही है, ठीक है। बिल्कुल अंधेरा है वहाँ, उसके सब कॉन्शियस में ऐसे है जिस तरह कोई चीज़ उभर रही है, कोई चीज़ बाहर को आ रही है, ठीक है। मतलब कुछ लिखना, इसका मतलब ये क्या है कि वो सोच भी नहीं रहा और उसका कलम चलना शुरू हो गया है। उस वो जो खाली कागज़ है बेसिकली उस पर अब उसने ये पोइम लिखनी शुरू कर दी है। वो जो शोर है ना, जो उसने शाख को और पत्ते को टकराई है, जो फॉक्स है, और जो एक उसकी आंखें जो हैं वो देख रही हैं कुछ, तो ये जो आंखें हैं ये उसकी सब कॉन्शियस थॉट है, और ये वो जो लफ्ज़ हैं वो जो इस पेपर पे उसने लिखने शुरू कर दिए हैं, ठीक है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो बिटवीन ट्रीज एंड वेरीली अ लेम शैडो लैग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम। वो कह रहा है कि एक फॉक्स जो है वो जब चलती है ना, तो वो स्नो में अपने जो फुट के जो प्रिंट है ना, फुट प्रिंट, वो छोड़ती जाती है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि अब उसने लिखना शुरू कर दिया है। अब वो जो उसके दिमाग में थॉट आई थी वो लफ्ज़ों में उतरनी शुरू हो गई है, उसका शेडो बनना एक शुरू हो गया। वो जो शेडो है वो पीछे वो बड़ा लेम सा है, लाइक वो अनबैलेंस्ड है, ठीक है। वेरीली कहते हैं बहुत केयरफुली वो वो चल रही है, लेकिन उसके पीछे उसका एक शेडो है दैट इज़ बोल्ड टू कम, और वो कोशिश कर रहा है, लेकिन जो फॉक्स है वो चलती जा रही है। मतलब क्या है कि इसको खुद नहीं समझ आ रही कि मैं क्या लिख रहा हूँ और इसका क्या मतलब है, लेकिन ही कीप्स राइटिंग, ठीक है। वो लिखता जा रहा है मुसलसल, हालांकि उसका जो शेडो बन रहा है, मतलब इसका जो मीनिंग बन रहा है, जो ये सिंबलाइज कर रहा है, उसके बारे में ये खुद भी अभी अनजान है कि मैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ। Across clearings and eye, a widening, deepening greenness, brilliantly, concentratedly coming about its own business. वो कह रहा है क्रॉस क्लियरिंग्स, अब वो जिस तरह रास्ता जिस तरह साफ होता जाता है, वो एक चीज़ लिखता जाता है, उसे समझ आ रही है कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। एक जो आई है, जो फॉक्स की जो आई है वो ग्रीन हो जाती है, ठीक है। वो बड़ी प्रोमिनेंट हो रहा है इस वक्त उसका कलर ना, कि वो कुछ लिखना शुरू हो गया। अब उसे पता चल गया कि आई गॉट द इंस्पिरेशन, आई गॉट द मीनिंग, आई एम राइटिंग समथिंग, ठीक है, आई एम ऑन टू समथिंग। तो वो अब लिखना शुरू, बड़ा ब्रिलियंटली, बड़ा कॉन्सेंट्रेटेडली, अब उसने एक कॉन्सेंट्रेशन पकड़ लिया, ठीक है, एक टेम्पो बन गया उसका। कमिंग अबाउट इट्स ओन बिजनेस, मतलब पोइम जो है वो अब कहीं ना कहीं पहुंच रही है, वो किसी थीम पे, किसी मेन आइडिया पे जा रहा है, उसे समझ आ रही है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। Till with a sudden sharp hot stink of fox it enters the dark hole of the head, और अचानक से वो फॉक्स जो है वो एक हेड में पहुंच जाती है। मतलब जो फॉक्स का एक डेन होता है ना, जो एक केव होती है जिसमें फॉक्स रहते हैं, तो वो वहाँ पे पहुंच जाती है। तो विंडो इज स्टारलेस स्टिल, वो जब बाहर देखते हैं तो विंडो फिर से उसमें कोई सितारा नज़र नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल अंधेरा है। मतलब जब वो अपने कॉन्शियस माइंड में दोबारा से समझने की कोशिश करता है तो ही हैज़ नथिंग इन हिज कॉन्शियसनेस, ठीक है। लेकिन क्या है कि फॉक्स जो है वो अपने डेन में पहुंच चुकी है, वो जो इसका सब कॉन्शियस था उसने कहीं ना कहीं इसको जो है वो अवेयरनेस दे दी है दैट ही इज़ ऑन टू समथिंग, ठीक है। एंड द क्लॉक टिक्स, और उसी वक्त क्लॉक जो है वो टिक करता है, मतलब क्लॉक की आवाज़ आती है। द पेज इज़ प्रिंटेड, और उतनी देर में वो अपनी पूरी पोइम लिख चुका होता है, ठीक है। तो मतलब इसने ये बताया है इसमें कि किस तरह से इसे इंस्पिरेशन मिली लिखने की, किस तरह 1 साल तक इसने कुछ भी नहीं लिखा, और ये पोइम एक राइटिंग के प्रोसेस को बता रही है कि राइटिंग का प्रोसेस कैसा होता है। जब तक आपके पास एक इंस्पिरेशन नहीं होती है, जब तक आपके पास एक कोई मकसद नहीं होता है, क्रिएटिविटी नहीं आती है, तो ये प्रोसेस है जो राइटिंग का, पोइट्री का इसने बताया है कि किस तरह से आप जो है वो आपकी इमेजिनेशन में कुछ होगा तो आप लिखोगे ना। इफ़ यू आर नॉट लाइक, एक पोइट के लिए एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन जो है वो उसकी नेसेसिटी है, उसके बगैर पोइट पोइट्री नहीं लिख सकता है। तो ये उसने उसी प्रोसेस के बारे में लिखा है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर। थैंक यू सो मच।